हाय गाइस, दिस इज अमर एंड वेलकम टू नेटवर्क इंजीनियर स्टफ। सो गाइस, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे बीजीपी चैप्टर नंबर 24, ओरिजिनेटर आईडी, क्लस्टर आईडी एंड क्लस्टर लिस्ट। सो गाइस, हमने चैप्टर नंबर 23 में हमने राउट रिफ्लेक्टर और क्लाइंट क्या होता है, उसका नॉन क्लाइंट क्या होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया ले ली है। हमने उसका थियरी पे फोकस किया, फिर उसका हमने लैब भी किया, आर सेटअप हमने बनाया और फिर हमने वो भी प्रैक्टिस किया। सो ये तो हमारा वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया है। सो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे आर सेटअप्स में लूप प्रिवेंशन कैसे होता है। सो आर सेटअप में लूप प्रिवेंशन कैसे होता है वो समझने से पहले आर सेटअप में लूप्स क्यों होगा इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। और वो समझने से पहले ये थोड़ा स्प्लिट ऑरिजिन रूल था अपना, बीजीपी स्प्लिट ऑरिजिन रूल, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। सो गाइस, ये बीजीपी स्प्लिट ऑरिजिन रूल एक आईबीजीपी लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है और जो कहता है कि राउट लर्न फ्रॉम एन आईबीजीपी नेबर कैन नॉट बी फॉरवर्डेड टू अदर आईबीजीपी नेबर। जैसे एक राउटर है R1, एक राउटर है R2, एक राउटर है R3। ओके, और ये तीनों के बीच में, ये तीनों सब एक ही एएस में है और ये तीनों के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप एस्टैब्लिश्ड है। अगर R1 ने कुछ राउट R2 को एडवर्टाइज किया तो R2 वो राउट को R3 को फॉरवर्ड नहीं करता। अगर R1 ने कुछ राउट R2 को एडवर्टाइज किया तो R2 वो राउट R3 को फॉरवर्ड नहीं करता। ये है बेसिक अपना आईबीजीपी में लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म, दैट इज स्प्लिट हॉरिजॉन रूल। अगर गाइस स्प्लिट हॉरिजॉन रूल नहीं है तो क्या होगा? तो लूप होगा, राइट। वो भी हमने देखा था कैसे। अगर R1 ने कुछ राउट R2 को एडवर्टाइज किया तो R2 ने अगर वो राउट को R3 को फॉरवर्ड किया जो कि उसका आईबीजीपी नेबर है, और R3 ने भी वही राउट R1 को फॉरवर्ड किया, तो लूप हो जाएगा, राइट। सो इसको अवॉइड करने के लिए ही स्प्लिट ऑरिजिन रूल पिक्चर में आया, राइट। राउट लर्न फ्रॉम एन आईबीजीपी नेबर कैन नॉट बी फॉरवर्डेड टू अदर आईबीजीपी नेबर। लेकिन आरआर आया, आरआर ने इस रूल को तोड़ा है, राइट गाइस। आरआर ने इस रूल को तोड़ा है, और जबकि इस रूल को तोड़ा है तो लूप आरआर सेटअप में हो सकता है, करेक्ट। हम समझते हैं वापस वही चीज को कैसे। लेट्स से ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सेम सेटअप, सेम आईबीजीपी सब में कॉन्फ़िगर्ड है, तीनों में भी। ओके, यहाँ पे भी आईबीजीपी है। ओके, और R2 को हमने ना गाइस आरआर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और R1 क्लाइंट है और R3 भी क्लाइंट है। अभी R1 अगर कुछ राउट R2 को एडवर्टाइज करता है, सो R2 तो आरआर है, राइट। वो राउट R2 R3 को फॉरवर्ड करेगा। R1 ने कुछ राउट R2 को एडवर्टाइज किया, R2 आरआर है, इसके लिए वो राउट R2 R3 को फॉरवर्ड करेगा। और लेट्स से R3 और R1 भी एक आईबीजीपी नेबर है, R1 और R3 भी एक आईबीजीपी नेबर है, तो R3 वही राउट R1 को फॉरवर्ड कर सकता है और ये लूप हो सकता है, राउटिंग लूप हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि इन राउटिंग लूप्स को, इन लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म क्या है आरआर सेटअप में। बट उसको समझने से पहले गाइस, ये कंसेप्ट है ओरिजिनेटर आईडी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम, ठीक है। जैसे ये ओरिजिनेटर आईडी गाइस बेसिकली एक राउटर आईडी होता है। जो भी राउटर एक राउट को ओरिजिनेट करता है उसका राउटर आईडी होता है। आई हैव रिटन ओवर हियर, इट्स अ 32-bit router ID of original IBGP speaker that injects the route. लेट्स से ये सेटअप में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पे भी एक IBGP नेबरशिप है, यहाँ पे भी एक IBGP नेबरशिप है,
और यहाँ पे भी एक IBGP नेबरशिप है। ओके, और गाइज ये R2 है ना, ये अपना RR है और R1 है वो क्लाइंट है। ऑफ कोर्स R3 भी अपना क्लाइंट है। अभी R1 के पास लेट्स से एक राउट है 100.1.1.1/32। R1 ने क्या किया, इस राउट को R2 दैट इज RR को दिया। ओके, सो अभी ये राउट रिफ्लेक्टर क्या करेगा गाइस, इसको फॉरवर्ड करेगा राइट R3 को। लेकिन ये फॉरवर्ड सिर्फ राउट नहीं करेगा, उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी अटैच करेगा। ये राउट हो गया, उसके साथ है ना गाइस, ये है ना राउट, उसका है ना ओरिजिनेटर, ये जो राउट है ना उसका ओरिजिनेटर आईडी लगा देगा। अभी 100.1.1.1/32 का ओरिजिनेटर आईडी क्या है, राउटर आईडी ऑफ R1। अभी राउटर आईडी ऑफ R1 क्या है, 1.1.1.1। फाइन, तो ये R3 के पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, R3 के पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, राउट भी आ गया और ओरिजिनेटर आईडी भी आ गया। ओरिजिनेटर आईडी किसने सेट किया, ओरिजिनेटर आईडी सेट किया है राउट रिफ्लेक्टर। ये पॉइंट मैंने गाइस यहाँ पे मेंशन किया है, ओरिजिनेटर आईडी इज सेट बाय द राउट रिफ्लेक्टर। सो अभी अगर R3 और R1 ये भी IBGP नेबर, अगर R3 ने ये राउट R1 को फॉरवर्ड किया तो ये इंफॉर्मेशन भी उसके साथ जाएगी R1 के पास, R1 के पास भी इंफॉर्मेशन जाएगी राइट, ये वाली इंफॉर्मेशन R1 के पास भी जाएगी। R1 देखेगा, मतलब क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, ये राउट जाएगा प्लस ओरिजिनेटर आईडी में ये इंफॉर्मेशन होगी 1.1.1.1, ये होगा उसका ओरिजिनेटर आईडी। तो जब भी R1 देखेगा कि ओरिजिनेटर आईडी खुद का ही आईडी है, उसका खुद का ही राउटर आईडी है, तो इस पर्टिकुलर राउटिंग इंफॉर्मेशन को, इस पर्टिकुलर राउटिंग अपडेट को वो डिस्कार्ड कर देगा। तो ये होता है ओरिजिनेटर आईडी का सिग्निफिकेंस, इससे लूप प्रिवेंशन होता है राउट रिफ्लेक्टर सेटअप्स में। मल्टीपल आरआर्स, ये मल्टीपल आरआर्स का सिनारियो है गाइस। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल आरआर के सिनारियोज में कैसे लूप होता है और फिर कैसे लूप प्रिवेंशन भी होता है। सो मल्टीपल आरआर्स गाइस पहले तो होंगे क्यों है इसमें, अगर गाइस एएस बहुत बड़ा है, ऑटोनोमस सिस्टम बहुत बड़ा है और उसमें काफ़ी सारे राउटर्स है, IBGP नेबर्स है, तो उसमें मल्टीपल आरआर्स होंगे राइट। उसमें उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही आरआर होगा, उसमें मल्टीपल आरआर्स होंगे। जैसे मैंने ये पिक्चर में दिखाया ये पर्टिकुलर लैब में, तो इसमें मैंने R3 राउटर है उसको RR1 बनाया है और R6 राउटर है उसको RR2 बनाया है। तो ये दो राउटर्स है जो आरआर्स है। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में रियल वर्ल्ड में काफ़ी सारे आरआर्स नेटवर्क में होते हैं। तो फॉर लैब पर्पस मैंने यहाँ पे दो आरआर्स लिए हुए हैं, फाइन, RR1 एंड RR2। R3 इज RR1 एंड R6 इज RR2। और ये इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे RR1 का है ना, R1 इज क्लाइंट ऑफ RR1 एंड R2 इज ऑल्सो क्लाइंट ऑफ RR1, R4 is client of RR2 and R5 is also client of RR2। तो और इन सब के बीच में IBGP है, ऑफ कोर्स यहाँ पे IBGP है, यहाँ पे IBGP है, बिकॉज राउट रिफ्लेक्टर और क्लाइंट के बीच में IBGP सेशन होना चाहिए, होता ही है राइट। तो ये सब में IBGP सेशंस हैं। राउट रिफ्लेक्टर 1 दैट इज RR1 और RR2 के बीच में भी IBGP होना इंपॉर्टेंट है। तो दो राउट रिफ्लेक्टर है RR1 और RR2, तो इनके बीच में भी IBGP सेशन होना चाहिए राइट। एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें मल्टीपल आरआर्स पिक्चर में आते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि इसमें लूप कैसे हो सकता है। ओके, लेट्स से R1 ने कुछ राउट, वही 100 वाला राउट ले लेते हैं, 100.1.1.1/32। ओके, R1 ने ये राउट लेट्स से उसके RR को दिया, एडवर्टाइज किया उसके RR को। अभी RR क्या करेगा, RR1 क्या करेगा इस राउट का, ऑफ कोर्स इसको फॉरवर्ड करेगा, इस राउट को
फॉरवर्ड करेगा। किसको फॉरवर्ड करेगा? R2 को फॉरवर्ड करेगा और साथ में R6 दैट इज RR2 को भी फॉरवर्ड करेगा, राइट। अभी R6 जो RR2 है वो भी एक राउट रिफ्लेक्टर, राइट। वो भी कुछ स्प्लिट ऑरिजिन रूल को तो तोड़ने वाला या उसको फॉलो करने वाला तो है नहीं, तो RR से राउट आया है तो दूसरे RR को तो ये भी उसको फॉरवर्ड करेगा, इसको भी फॉरवर्ड करेगा और इसको भी फॉरवर्ड करेगा, R4 को भी फॉरवर्ड करेगा और R5 को भी फॉरवर्ड करेगा। सो R1 ने एक राउट RR1 को दिया, RR1 ने वो RR2 को भी दिया, RR2 ने वो फॉरवर्ड किया R4 और R5 पे। इन शॉर्ट वो राउट सबके पास आ जाएगा। नाउ लेट्स से कि R1 RR1 और RR1 और R4 के बीच में भी एक IBGP नेबरशिप है। अभी ये 100 वाला राउट यहाँ पे आ गया गाइस R4 पे, राइट। ये 100 वाला राउट R4 पे आ गया। अभी अगर RR1 और R4 के बीच में भी IBGP नेबरशिप है तो ये राउट R4 वापस RR1 को फॉरवर्ड कर सकता है, करेक्ट। सो अगर इसको फॉरवर्ड कर दिया तो लूप हो जाएगा, बिकॉज RR1 वापस वो सबको फॉरवर्ड करेगा, तो ये इसमें इससे लूप हो सकता है। सो मल्टीपल ASS में भी चांसेस होते हैं लूप होने के। सो बेसिकली लूप प्रिवेंशन कैसे करता है? वो करता है बाय यूजिंग क्लस्टर लिस्ट। हम देखते हैं कैसे करता है वो। ये जरा मैं क्लियर कर देता हूं सब कुछ। सो R1 के पास एक राउट है 100.1.1.1/32। अभी R1 ने ये राउट R3 को दैट इज RR1 को फॉरवर्ड किया। ये RR1 के पास ये राउट आ गया 100.1.1.1/32। अभी ये RR1 ये राउट RR2 को फॉरवर्ड करेगा। RR1 ये राउट RR2 को फॉरवर्ड करेगा। जब ये इसको फॉरवर्ड करेगा तो दो चीजें लगा के भेजेगा। एक तो ओरिजिनेटर आईडी, ओरिजिनेटर आईडी क्या होगा गाइस? 1.1.1.1, बिकॉज ये R1 से ओरिजिन हुआ है और R1 का राउटर आईडी है 1.1.1.1। और इसके साथ ये और एक चीज ऐड करेगा विच इज क्लस्टर लिस्ट, और एक क्लस्टर लिस्ट में होगा R1 दैट इज R3 का क्लस्टर आईडी। तो क्लस्टर आईडी क्या होता है गाइस? क्लस्टर आईडी होगा विच इज द राउटर आईडी ऑफ R3 दैट इज RR1, तो विच इज 3.3.3.3। सो दो इंफॉर्मेशंस RR2 को मिलेगा। सो जब RR2 यही राउट R4 को फॉरवर्ड करेगा तो क्या क्या भेजेगा? एक तो राउट रहेगा प्लस ओरिजिनेटर आईडी होगा 1.1.1.1/32। क्लस्टर लिस्ट में ये अपना खुद का राउटर आईडी मतलब क्लस्टर आईडी भी ऐड कर देगा। तो अभी क्लस्टर आईडी तो ऑलरेडी 3.3.3.3 था, उसमें ये खुद का भी ऐड कर देगा विच इज अभी इसका RR2 दैट इज R6 का राउटर आईडी है 6.6.6.6, तो ये भी ऐड कर देगा और ये R4 के पास आएगा। सो क्लस्टर लिस्ट में क्लस्टर आईडीज होते हैं, क्लस्टर लिस्ट में क्लस्टर आईडीज होते हैं और क्लस्टर आईडीज आर नथिंग बट दी राउटर आईडीज ऑफ द राउटर्स ऑफ द राउट रिफ्लेक्टर्स। अभी लेट्स से RR1 और R4 के बीच में एक IBGP नेबरशिप है। अभी लेट्स से ये राउट इसने लेट्स से इसको फॉरवर्ड भी कर दिया, RR1 को R3 को फॉरवर्ड भी कर दिया, तो R3 जब भी वो राउट को रिसीव करेगा तो वो देखेगा कि उसका खुद का, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन जाएगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी R3 के पास दैट इज RR1 के पास। तो देखेगा कि क्लस्टर लिस्ट में उसका खुद का क्लस्टर आईडी पड़ा हुआ है,
दैट इज 3.3.3.3। तो समझ जाएगा कि लूप हो रहा है और ये पर्टिकुलर राउट को वो डिस्कार्ड कर देगा। तो इस तरह से मल्टीपल राउटर आईडीज के सेटअप्स में बाय यूजिंग दिस क्लस्टर आईडीज एंड आई से क्लस्टर लिस्ट लूप अवॉइडेंस होता है। मैंने अगले स्लाइड में यही बताया कि क्लस्टर आईडी क्या होता है और क्लस्टर लिस्ट क्या होता है। तो क्लस्टर आईडी इज अ यूनिक आईडी असाइन टू ईच राउट रिफ्लेक्टर और क्लस्टर लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ द क्लस्टर आईडीज द राउट हैज पास थ्रू। तो हमने वही पढ़ा। When the route reflector reflects the routes, it adds its own cluster ID to its cluster list में, and then this is if the router sees its own cluster ID in the cluster list, a loop detected and the route is discarded। तो राउट को डिस्कार्ड किया जाता है। तो ये होता है राउट रिफ्लेक्टर में। हमने दो केसेस देखे रहे गाइस। एक हमने पहला केस देखा कि जिसमें हाउ द राउट में हमने देखा कि कैसे लूप प्रिवेंशन होता है। एक पर्टिकुलर जब सिंगल आरआर था हमारे पास, ओके। और फिर ये पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे हमारे पास मल्टीपल आरआर्स होते हैं तो उसमें किस तरह से लूप अवॉइडेंस होता है। सो लूप अवॉइडेंस के लिए गाइस ओरिजिनेटर आईडी, ये क्लस्टर आईडी और ये क्लस्टर लिस्ट रोल प्ले करता है आरआर रिफ्लेक्टर सेटअप्स में। तो इसको आप लैब भी करेंगे, सेम लैब मेरे पास है हम, और सेम ये राउट एडवर्टाइज करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि वो दिखता कैसे है। सो व्हाट आई डू इज एंड शो डिस्कार्ड दिस। सो मैंने पहले ही ये IBGP नेबरशिप्स एंड एवरीथिंग मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। राउट रिफ्लेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन में मैंने करके रखा हुआ है। हमें सिर्फ ये R1 पे वो 100 वाला राउट को एडवर्टाइज करके हम देखेंगे, राइट। बिकॉज हमने राउट रिफ्लेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिटेल में पिछला वीडियो में देख लिया था। तो ये मेरा क्लाइंट है, ओके, एंड दिस इज माय राउटर आईडी, ओके। सॉरी, दिस इज माय राउट रिफ्लेक्टर R1 और ये मेरा दूसरा राउट रिफ्लेक्टर है, ओके। एंड वी विल सी R4 में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ हम एग्जैक्टली करेंगे क्या है लैब में। हम करेंगे क्या कि एक मिनट, हम इसमें करेंगे क्या गाइस कि हम R1 पे पहले एक है ना नेटवर्क एडवर्टाइज, एक नेटवर्क बनाएंगे, एक लूप बैक बनाएंगे 100.1.1.1/32 का। और ऑलरेडी ये मैंने RR कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है। और फिर हम ये R4 पे देखेंगे कि वो पर्टिकुलर राउट BGP टेबल में कैसा दिखता है। तब मैं अब आपको दिखाऊंगा कि ओरिजिनेटर आईडी कैसा दिखता है, क्लस्टर आईडी कैसा दिखता है। ये दोनों राउटर्स पे भी देखेंगे, दोनों राउटर रिफ्लेक्टर्स पे हम देखेंगे, ठीक है। तो हम R1 पे चेक करेंगे, R3 पे चेक करेंगे, R6 एंड R4 पे। डिस्कार्ड। सो आई एम ऑन R1 नाउ, ओके। सो मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल द IBGP नेबरशिप, शो IBGP समरी। तो इसका नेबरशिप RR के साथ बना हुआ है, ओके। यहाँ पे भी चेक करिए, RR पे चेक करता था, RR2 पे शो IPBGP, शो IPBGP समरी, इसकी भी नेबरशिप बने हुए हैं। ये RR2 पे हम देख रहे हैं, RR1 के साथ नेबरशिप बनी हुई है और ये इसके दो क्लाइंट्स हैं R4 और R5। RR1 पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, शो IPBGP समरी। ये बना हुआ है R1 के साथ जो हमारा ओरिजिनेटर होने वाला है अभी। R2 वो R2 राउटर है और दूसरा क्लाइंट है, और R6 6.6.6 है R6 का IP, सो विच इज अवर RR2। सो आई गो इन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आई विल कॉन्फ़िगर वन लूप बैक 100। इसको हम IP एड्रेस दे देते हैं 100.1.1.1/32 है, तो 255.255.255.255। नो शट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये लूप बैक इंटरफेस है। अभी हम क्या करते हैं, जाते हैं राउटर
BGP 100 है इसका AS नंबर, और इसमें जाके सिंपली इसको एडवर्टाइज करते हैं। ओके, 100.1.1.1 एंड मार्क्स है 255.255.255.255। ओके, सो ये जो राउट हमने R1 से एडवर्टाइज किया, अभी ये राउट जाएगा किधर गाइस? R3 पे जाएगा, राइट। R1 पे हमने एडवर्टाइज किया BGP में, तो ये उसके R3 को मिलना चाहिए, विच इज इट्स राउट और रिफ्लेक्टर। सो लेट्स चेक, शो IP BGP 100.1.1.1/32, और ये मिला है, ये राउट मिला है गाइस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इसमें हमें कुछ चीजें नोट करनी है और यही हमें समझनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ नाउ टू सी कि कैसे दिखता है ओरिजिनेटर आईडी और क्लस्टर लिस्ट। सो इसमें वी आर सीइंग शो IP BGP 100.1.1.1/32, और इसमें हमें दिख रहा है गाइस कि ये है रिसीव फ्रॉम एन RR क्लाइंट। फाइन, इसको RR क्लाइंट से मिला है 1.1.1.1। सो दिस इज द RR क्लाइंट। ओके, देखो इसमें आपको किधर भी ओरिजिनेटर क्लस्टर वगैरह दिखेगा नहीं, बिकॉज यही राउटर है जो सेट करेगा ये सब चीजें। ओके, क्योंकि यही राउटर है, RR1 ही राउटर है जो सेट करेगा ओरिजिनेटर आईडी, क्लस्टर आईडी, वो सब यही सेट करेगा जब वो ये राउट RR2 को फॉरवर्ड करेगा। सो RR2 पे देखते हैं, हमको दिखना चाहिए, राइट। सो आई विल गिव द सेम कमांड, शो IP BGP 100.1.1.1/32। गाइस देखो, ये आउटपुट में किधर गया? ये RR1 है, राइट। किधर भी ओरिजिनेटर आईडी वगैरह नहीं था, बिकॉज ये खुद सेट करेगा और RR2 को फॉरवर्ड करेगा। ये देखो गाइस, ये पर्टिकुलर राउट के लिए वी आर सीइंग द ओरिजिनेटर एज 1.1.1.1, विच इज राउटर आईडी ऑफ R1, और क्लस्टर लिस्ट में एक ही एंट्री पड़ा हुआ है, which is the cluster ID, that is the router ID of R3, which is 3.3.3.3. Fine guys, अभी R2 which is R6 will forward this to R4, तो R4 पे हमें क्लस्टर आईडी में हमें फोकस करना है अभी। ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें भी हमें कुछ तो अलग आउटपुट दिखना चाहिए। अभी देखो, शो IP BGP राउटर वो राउट वो 100.1.1.1/32। गाइस ये देखो, ये आउटपुट, ये कमांड का आउटपुट देखो कैसे दिख रहा है। यहाँ पे ओरिजिनेटर आईडी वही दिख रहा है, R1 का राउटर आईडी दिख रहा है, क्लस्टर लिस्ट गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये दिखा हमें RR1 दैट इज R3 का राउटर आईडी विच इज 3.3.3.3, और ये है RR2 दैट इज राउट रिफ्लेक्टर 2 का राउटर आईडी विच इज 6.6.6.6। तो इस तरह से ये गाइस, अगर आपको लैब चाहिए तो आप मुझको मेल कर दो, मैं आपको ये लैब फॉरवर्ड कर सकता हूँ। आई हैव द लैब, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पूरा बना हुआ है मेरे पास। ओके, आई एम रनिंग OSPF इसमें एज एन इंटरनल प्रोटोकॉल IGP, आई एम रनिंग एज एन OSPF। तो ये मैंने पूरा बनाया हुआ है, आपको चाहिए तो आप मुझको मेल कर दो, और आई विल गिव यू द मेल एड्रेस। आप रिक्वेस्ट करो मेल पे, आई विल फॉरवर्ड इट। ओके, सो दिस इज अ मेल एड्रेस गाइस, networkengineerstuff@gmail.com। आप मुझको आपको कुछ मटेरियल चाहिए तो आप मुझे ये नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर है ये गाइस 8828002605, इस पे भी आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हो। आई फॉरवर्ड यू दी रिक्वायर्ड मटेरियल अगर वो मेरे पास अवेलेबल है तो। सो गाइज यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी बनाना भी, बिकॉज इसमें 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 काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक डेप्थ होती है BGP में, जो हर एक राउटिंग स्विचिंग इंजीनियर को अचीव करनी होती है, वो थोड़ा सा डेप्थ इसमें है, और ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी है। मुझे भी ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया है, और ऑफ कोर्स आपको भी ये वीडियो देखने में उतना ही आपको यूज़फुल होगा ये वीडियो, और आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। सो गाइज़
ये वीडियो रोकने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस बनाने में वी डू टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, सो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइबर वाला लाल बटन एंड वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। वो बहुत एक बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए। सो और अप्रोप्रिएट गाइस, प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो बिकॉज आई नो दिस वीडियो विल डेफिनेटली आप सबको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो आई एंड दिस वीडियो में यहाँ पे ये वीडियो को रोकता हूँ। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।